कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छाव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं और प्रशंसा की भूख अयोग्यता की पहचान होती है, क्योंकि काबिलियत की तारीफ विरोधियों के दिल से भी जरूर निकलती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 19 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और वहीं अगर आज आपका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई विशेष यादगार दिन है, तो भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 19 सितंबर 2023 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं लक्ष्मी प्राप्ति के 5 कल्पों में से एक श्वेतार्क गणपति कल्प क्यों महत्वपूर्ण है, यह आज के एपिसोड में आपको बता रहा हूं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी 1:44 तक दोपहर की, जिसके बाद में पंचमी तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र 1:48 तक, जिसके बाद में विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा आज के दिन तुला राशि में रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन एक बार प्राप्त होगा, 9:29 से 12:29 तक सुबह के। आज अगर यात्रा करने बाहर निकल रहे हैं, कहीं दूर देश जा रहे हैं या तो फिर शहर जा रहे हैं, तो पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो वहीं उत्तर और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खाकर के अपनी यात्रा आपको आरंभ करनी चाहिए। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्याधाम योग, गज केसरी योग, सम योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। वहीं विशेष सूचना के तौर पे आपको बता दूं कि 19 सितंबर यानी कि आज से गणेश चतुर्थी महापर्व से 28 सितंबर तक अनंत चतुर्दशी तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी कोई समस्या या कामना पूर्ति है जिसे आप निजात चाहते हैं या कामना पूर्ति चाहते हैं कि पूरी हो, तो ऐसे में कवच निर्माण करवाना स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छी और उपयोगी सलाह है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं कि कौन सा कवच आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता भी करेंगे। तो वहीं अगर आप चाहते हैं कुंडली विश्लेषण के द्वारा आपको कौन सा कवच पहनना चाहिए, आपकी कुंडली क्या कहती है, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके कह सकते हैं कि मोहित से कुंडली विश्लेषण के लिए या फिर कवच निर्माण के लिए बात करनी है। समय को देखते हुए कुछ कवच की जानकारी आपको दे दूं। सबसे पहले धंधा यक्षिणी कवच, उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं। तो वहीं उन लोगों के लिए भी ये लाभप्रद है जिनका पैसा कहीं फंस चुका है और वापस निकल नहीं रहा। फिर बात आती है विवाह में बाधा निवारण के लिए शिव गौरी कवच की। अगर बच्ची के विवाह में ज्यादा विलंब आ रहा है या तो फिर जब भी करते हैं तब सामने से वापस स्वीकृति नहीं मिलती, या तो फिर यह देखा जाता है कि दांपत्य जीवन में संतुष्टि और मधुर संबंध नहीं है, तो शिव गौरी कवच धारण किया जा सकता है। और सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि अविवाहित कन्या जो विवाह करना चाहती है और विवाह करने में परेशानी आए, तो उन्हें शिव गौरी कवच जरूर पहनाएं। फिर बात आती है लक्ष्मी प्राप्ति की, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अपने आप ही स्वतः ही बात आती है अष्ट लक्ष्मी की। अगर आप बहुत मेहनत करने के बावजूद बार बार ये महसूस करते हैं कि पैसों की कमी लगातार बनी रहती है, तंगी रहती है, तो ऐसे में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है उन लोगों की जो एक्सीडेंट से घबराते हैं, बार बार अज्ञात भय उन पर हावी रहता है, कोई भी चीज करने से पहले बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं या तो फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, शनि की 7.5 या ढैया से या मार्केश की दशा से यहां ग्रसित हैं, तो आपको महामृत्युंजय कवच जरूर धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल यह हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करूंगा मेष राशि से। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण ये कहूंगा कि वर्कलोड तो शानदार रहेगा, तो वहीं कमाई भी आज के दिन बहुत अच्छी होने वाली है। ऐसे समय में खास तौर पे गवर्नमेंट के साथ में, सरकार के साथ में जिनका लेन देन होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, आपके लिए आज के दिन वारे न्यारे बनने वाले हैं। बहुत ही अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा, बड़े पावरफुल लोगों के साथ में उठने बैठने का मौका और इन्फ्लुएंस करने का मौका, उनसे काम निकालने के लिए भी इस समय में तरकीबें आप लगाते हुए नजर आ सकते हैं।
पॉलिटिकल कैरियर में जो लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, फेवरेबल समय रहेगा। और इस फेवरेबल समय में कहीं अगर अपने आप की नेम ऑफ फेम की बात होती है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए अपने काम निकलवाना, वो इस समय में देखा जा सकता है। फेवर दूसरों को करते हुए और पावर पाते हुए आप इस समय में जरूर नजर आएंगे। ऐसे समय में वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है। नई वाहन, क्योंकि गणेश चतुर्थी का मुहूर्त है, तो इस समय में नए गाड़ी खरीदने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आज के दिन घर में नई चमचमाती गाड़ी भी देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स इस समय में अपने स्कूल या फिर कॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल से गुजरने वाले हैं। नई टीम के साथ में यहाँ पे कॉपरेशन बनाने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस पर अगर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा आउटपुट आपका निखर करके इस समय में बाहर आ सकता है। ऐसे समय में व्यापार से रिलेटेड अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 100% आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और दाम्पत्य जीवन तीनों ही आपके यहां पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तरीके से बढ़ने वाले हैं। हर काम के अंदर सफलता मिलेगी, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी, तो फेवरेटिज्म जिसे कहा जाता है वो आज के दिन आपके साथ में प्ले किया जा सकता है। कंपटीशन इस समय में आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। कोशिश बहुत करेगा, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं होगी, कोशिश होगी, पर उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं होने वाली। ऐसे में अच्छी कमाई के साथ में आगे बढ़ेंगे और अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ते हुए एक अपने लिए एक नई पोजीशन आप बना लेंगे मार्केट में। यहां पर खासतौर पे मार्केटिंग बजट जो है वो आपका गड़बड़ा सकता है, या फिर ये कहा जाए कि अनप्लान्ड अचानक से सामने इंसिडेंसेस आने से यहां पर आपको ओवर स्पेंड करने की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पर इसके अंदर गलत कुछ भी नहीं होगा। यहां पर अट्रैक्शन पावर और कहीं ना कहीं पे जिसे हम कहते हैं कि सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति आप में देखने को मिल सकती है। ग्रीन कलर का इस्तेमाल आज के दिन जरूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए 85% पॉजिटिव है, सपोर्टिव है। पर इस समय में एक चीज का ध्यान रखना है कि बिना बात की टेंशन बहुत ज्यादा हावी रहने वाली है और काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे। वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उसके कारण स्ट्रेस भी उठाना पड़ सकता है और टीम मेंबर्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करने की प्रॉब्लम जो है, इससे आप कहीं ना कहीं पे अपने काम से छूटते हुए दूसरों के कामों के ऊपर नजर रखना ज्यादा करना पड़ सकता है। पर इसके अलावा कमाई की अगर बात कहें तो परेशानी नहीं है। नौकरी पेशा इंसान इस समय में अपने सीनियर्स का भी सपोर्ट पाएगा और कहीं ना कहीं पे उनके साथ में अगर बात चल रही है प्रमोशन की, इंसेंटिव की या बोनस की, तो उसमें आपका इन्फ्लुएंस है या फिर ये कहें कि आपका जो इनपुट है वो काफी ज्यादा सराहनीय रहेगा। ज्यादा से ज्यादा यहां पे ये कह सकता हूं कि आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, कोई बड़ी यहां पे प्लानिंग हो सकती है। प्रॉपर्टी परचेज की बात हो सकती है, गाड़ी परचेज की बात हो सकती है। तो इस तरफ अगर आपकी प्लानिंग चल रही है तो मान करके चलिए घर के अंदर आज के दिन नया व्हीकल जरूर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्ट की है। पर ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखना है, माता जी की सेहत को लेकर के थोड़ा ज्यादा जागरूक रहिएगा। तो वहीं ससुर जी जो हैं उनकी हेल्थ को लेकर के या फिर उनका कहीं ना कहीं पे कोई काम जो आपको कहा गया था वो ना होने से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ये सामने खुल करके नहीं आएगी पर वाया मीडिया आपको जरूर सुनने को मिल सकती है। ऐसे समय में हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, कहीं पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो पेट की गड़बड़ी उभर करके सामने आ सकती है। ऐसे समय में बड़े बिजनेस डिसीजंस मत लीजिएगा, ये कष्टकारक सिद्ध हो सकते हैं। ये कह सकता हूं कि बिना बात ही कर्जा सिर पर आपके चढ़ सकता है। ऐसे समय में एक और बात है, यंगस्टर्स जो हैं खासतौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, आज अगर कोई ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपकी सोलो परफॉर्मेंस होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी आपके लिए परफॉर्मेंस बन सकती है। पर कहीं ना कहीं पे लोगों की नज़रों में भी आ सकते हैं। ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं नज़र लग जाती है, तो अचानक से हेल्थ खराब हो जाना, अचानक से अंडर द इन्फ्लुएंस महसूस होना, या फिर जिसे हम कहते हैं एनर्जी ड्रेन हो जाती है, ये चीज़ उभर करके सामने आ सकती है। कोशिश कीजिएगा जो भी आप कर्क राशि वाले हैं आज के दिन अपने हाथ पर या फिर पैर के अंगूठे पर काले रंग का धागा जरूर बांध करके चलें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 80% आपके लिए पॉजिटिव है। यहां पे अच्छी शॉपिंग भी हो जाएगी, खुद भी इमोशनली बहुत स्टेबल रहेंगे, लोगों को लेकर के इस समय में बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। किसी से बात करनी है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा चेहरे पे रहेगा, कॉन्फिडेंस के कारण काफी लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर लेंगे, तो अट्रैक्ट भी करते हुए नजर आएंगे। और यहां पर खास तौर पे बिजनेस से रिलेटेड मॉनेटरी डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस आपके बहुत ही कैलकुलेटिव और साउंड डिसीजंस होने वाले हैं। इसके लिए आपको पहले ही बधाई दे दूं। यहां पर एक बात का यंगस्टर जरूर ध्यान रखिएगा कि आज के दिन अगर कोई प्रोजेक्ट सबमिशन है या फिर कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं या सरप्राइज टेस्ट देने वाले हैं, तो ऐसे में जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक शायद मार्क्स ना आए, कहीं ना कहीं पे जिसे हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स हो गई है, नेग्लिजेंस है, इस कारण आपको यहां पर नुकसान पहुंच सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बना देते हैं 67% सपोर्ट की। ऐसे में सेकंड हाउस का चंद्रमा जो है वो मतवाला बैल जो होता है, जिसके पास में कोई काम नहीं है, मालूम नहीं है करना क्या है, बस खेत में घूमता रहेगा, भागता रहेगा, वही सिचुएशन आज अपने स्वयं के साथ में देखेंगे कि जो काम हाथ में आए उसे करना है, बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के बस हर जगह कूद जाना, इसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में हर काम के अंदर घर परिवार वाले बार बार टोकेंगे कि मत कीजिए, पर आप हैं जो उस काम को पूरा किए बिना चैन नहीं पाने वाले। ऐसे समय में यह देखने को मिल सकता है कि लोग आपका गलत इस्तेमाल कर ले, अपना काम निकालने के लिए आपका इस्तेमाल हो जाए, और इससे आपको साफ तौर पर, सख्त तौर पर बच करके रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे के काम में पैसा भी आपका लगेगा, मेहनत भी आपकी लगेगी और हाथ में आपके कुछ नहीं आएगा। शायद हो सके तो वाहवाही भी बटोरने का मौका नहीं मिले। पर अगर यहां पे थोड़ा अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के चलते हैं, प्लानिंग एक दिन पहले दे रहा हूं, अगर 18 तारीख की शाम को बैठ करके प्लान बना लेते हैं कि कल करना क्या क्या है, तो आप जीत में रह सकते हैं। खुद के काम का शेड्यूल आपके पास में हो सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए स्टील ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव बनती है, जिससे सैटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, यहां पर यह भी कहेंगे कि एक इनिशिएटिव खुद लेने का मौका आप जरूर तलाशेंगे। यहां पे नेम और फेम की बात हो, सम्मान प्राप्ति की बात हो, रिकग्निशन की बात हो, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। तो वहीं फॉरेन ट्रैवल, ऑफिस के काम से ये आपको करने का मौका मिल सकता है। ओवरऑल सक्सेस से भरा दिन है। इस समय को अगर ऐसे ही बैठ करके गुजार दिया तो आगे जाकर के स्वयं सोचेंगे कि शायद मैंने अपने आप के पोटेंशियल को, ट्रू पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं किया। यहां पर हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, पर नेगेटिव थिंकिंग स्वयं बार बार आती रहेगी, चाहे वो किसी इंसान को लेकर के हो, काम को लेकर के हो, या तो फिर पुरानी किसी बात को याद करके परेशान थोड़े होंगे, पर बहुत जल्दी उसे शॉक वापस आप बाहर निकल जाएंगे। ऐसे समय में अपनी सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर जो आपने रेंटल प्रॉपर्टी दी हुई है, लीव इन लाइसेंस एग्रीमेंट पे आपने चढ़ा रखी है, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई खुशखबरी आपको जरूर सुनने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है जो वर्क स्ट्रेस आज के दिन ज्यादा देने वाला है। व्यापारी वर्ग भी मशीनरी खराब होने से, स्टाफ के एब्सेंट होने से, या फिर जो मेन मार्केटिंग के लोग हैं जो आज फील्ड में जाकर के कमा करके आने चाहिए, उनके यहां पे ना होने से वर्कलोड आप पे ज्यादा पड़ सकता है। सामने से चला करके जो कस्टमर्स हैं वो आपको कॉल कर करके परेशान कर सकते हैं, और जिसके अंदर ना चाहते हुए भी स्वयं को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ऑन फील्ड उतरना ही पड़ेगा और अपने कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। ओवरऑल दिन नेगेटिव में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा कि चीजें बहुत खराब हो सकती हैं, पर स्ट्रगल जो है वो स्ट्रगल फिर भी सामने आएगा। ऐसे में बिना बात के खर्च करना, सामने वाले को इंप्रेस करना, या फिर एक बार अगर कोई सामने वाला कह दे कि आप तो मालिक हैं, आप स्वयं चल के आए, तो उसके साथ में बैठ करके अपनी सारी गतिविधियां बताने से आपको बचना चाहिए। यहां पे ओवर शेयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या ये कहूं कि अपने बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अक्सर कहा जाता है कि 3 चीजें आपको हमेशा दूसरों से छुपा के रखनी चाहिए: कितनी कमाई करते हैं, घर में क्या परेशानी है, और
पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में करना। ये 3 चीजें किसी को नहीं बतानी चाहिए और वही गलती आज के दिन आप करेंगे कि यही 3 चीजें आप सामने वाले को सीधे तौर पे बता दें। ऐसे समय में अगर स्टाफ लेट आता है या तो फिर आपके सबऑर्डिनेट्स जो हैं ऑफिस के अंदर या सीनियर्स हैं जो कॉपरेट नहीं करते हैं, उन पे क्रोधित होकर के आप अपशब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपको बच करके रहना चाहिए। खासतौर पे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इस समय में डर और बेचैनी से, घबराहट से ज़्यादा परेशान रहेंगे और यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण प्रॉफिटेबल दिन बन जाता है, लक का साथ मिल जाता है। वहीं जो इंसान बार बार ये चिंता करता था कि काम नहीं है, पैसा नहीं है, ये कहता था, आज के दिन ये कहने का मौका नहीं मिलने वाला। यहाँ पे बेरोजगार जो है रोजगार प्राप्ति की कोशिश अगर करें तो आपकी कोशिश जो है वो सफलता जरूर आपको देगी। अपने खुद के लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखना, अपने माता पिता को खुश करना, उनकी कोई इच्छा पूरी करना, इस तरफ अगर आपके कोई भी कदम उठते हैं तो उससे घर के अंदर खुशहाली बढ़ने वाली है। वहीं व्यापारी वर्ग भी आज के दिन देखेगा कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर आज के दिन कमाई का मौका सामने आ रहा है। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर, कॉर्पोरेट ऑर्डर आपको इस समय में मिल सकता है या नया बिजनेस डाला है तो इसके अंदर भी आज के दिन वर्ड ऑफ माउथ के कारण पब्लिसिटी आपकी बहुत हो सकती है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए शानदार दिन बना हुआ है। अच्छा एक्सपोजर, बड़े लोगों से मुलाकात, तो वहीं पर कमाई भी आज के दिन अपनी सोच से परे हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर विपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन 67% आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है, जिसमें कैरियर के अंदर आपको ठीक ठाक चाल चलन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सडन मूव्स या बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट हाथ लगना ये नहीं हो सकता, पर जो नॉर्मल आपकी दिनचर्या है वो ज़रूर चलती नजर आएगी। यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखने को मिलेगा, तो अपने सीनियर्स के साथ में अगर किसी बात को लेकर के आप विचार विमर्श करना चाहते हैं या तो फिर ये कहें कि डिस्कशन करना चाहते हैं अपने कैरियर को लेकर के, तो उसके लिए आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग इस समय में कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने से बचिएगा। खास तौर पे आज के दिन इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, चाहे घर के अंदर कोई नई गाड़ी लेकर के आना चाहते हैं, डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, कहीं शेयर मार्केट में या फिर किसी दोस्त के कहने पर कहीं इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा अभी। वरना जो पैसे डाल रहे हैं वो वापस निकालना भारी पड़ सकता है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप जिस जगह पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन एंड मोमेंट पर चेंज की जा सकती है। ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के अगर बहस हो रही है तो वहां पर समर्पण एक इकलौता हथियार नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बेर मिनिमम 33% सपोर्ट की बन रही है, जिसके कारण दबाव में रहना, बिना बात की चिंताएं करना, या तो फिर कोई गवर्नमेंट नोटिस आ गया है तो उसको लेकर के हवा बना लेना कि बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज हो गई है, इन चीजों को लेकर के आप कहीं ना कहीं खुद का नुकसान कर सकते हैं। सामने वाला आपको समझा रहा है कि चिंता करने की बात नहीं है, पर आप चिंता मुक्त हो नहीं पा रहे, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे आंसर से, जिसके कारण खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। ऐसे समय में बड़ी किसी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं सरकार के साथ में इस समय में कहीं पर भी किसी भी तरीके से डिबेट करना, अगेंस्ट में एक्शन करना, इससे आपको बचना चाहिए है। वरना बिना बात ही कोई आपकी प्रॉब्लम ना हो फिर भी आपको मैटर में या फिर किसी लीगल केस में अटकाया जा सकता है, या फिर ये कहें कि एक एक्वेंटेंस बनाया जा सकता है उसमें, एज इन ये कह सकते हैं कि अकॉम्प्लिस थे आप किसी चीज़ में, ये सिद्ध किया जा सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं खासतौर पे अपने दोस्तों के लिए या फिर खुद भी रिलेशनशिप में हैं, तो आज के दिन थोड़ा संभल करके चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन करने से बिना बात ही मायूसी होगी और नेगेटिव थॉट्स आएंगे। कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप के अंदर ये भी चीज़ हो सकती है कि इतने नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाए कि आप ब्रेकअप करने के लिए आगे बढ़ें। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं।
सिचुएशन ओवरऑल यहां पर आपके लिए 67% सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खो जाते हैं। आज जो पाया है या फिर आज जो खरीदने वाले हैं, इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं ओवर आपको बहुत ज्यादा यहां पे फील हो सकता है कि मैं सबसे बेहतर हूं। और ऐसे करने में कई लोग जो शांत थे, रिस्पेक्ट करते थे, अब अपनी रिस्पेक्ट खो सकते हैं। ऐसे समय में हेल्थ वाइज भी थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा। तो वहीं गाड़ी बहुत सोच समझ करके चलाइएगा। हो सके तो ड्राइवर का साथ यहां पे सबसे बेहतर आपके लिए सिद्ध हो सकता है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लाइफ पार्टनर को लेकर के किसी छोटी सी बात पर बहस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो यहां पर कोई भी अगर डिबेट होती है फैमिली से रिलेटेड या फिर लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, अपनी मैरिज लाइफ से रिलेटेड, तो यहां पर यही कहूंगा कि शांति बनाए रखना आपके हाथों में होगा। क्या कहते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत रहेगी, वरना बिना बात ही प्रॉब्लम्स आप स्वयं अपने लिए मोल ले लेंगे। यहां पर लीगल केसेस अगर कोई पेंडिंग चल रहे थे, पहले से चल रहे थे, तो उसके आज के दिन कहीं ना कहीं पे वापस उभर करके बाहर निकलने के चांसेस बन सकते हैं कि आपने केस को दबाने के लिए कोई भी कोशिश की थी, कॉम्प्रोमाइज किया था, या फिर कोई भी चीज आपकी की हुई थी, तो आज के दिन उसको नेग्लेक्ट करके वापस से आप उसी फेज पे आ सकते हैं जहां पर पहले थे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि श्वेतार्क गणपति कल्प क्या है। नेपाल और मुख्यतः हिमालय की तराई प्रदेश में आक का एक छोटा सा पौधा पाया जाता है। राजस्थान में भी आजकल ये पौधा यत्र तत्र दिखाई दे जाता है। ये नेपाल में आकुरो और राजस्थान में आकड़ो और संस्कृत में अर्क कहा जाता है। प्रायः इसके पत्ते हरे होते हैं और इस पर नीले रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं, जिन्हें की आकड़ोडिया कहा जाता है। इसी की जाति का एक पौधा है सफेद रंग का। इसके पत्ते भी सफेद हैं, फूल भी सफेद हैं। हजारों पौधों में से कुछ ऐसे पौधे होंगे जो सफेद रंग के होंगे। ये आक मिलना सचमुच में अपने आप में बहुत कठिन है। और इस श्वेत अर्क की जड़ को अगर सही से सावधानी के साथ में निकाला जाए तो जड़ की ऊपरी परत कई दिनों तक पानी में भिगोए रखने के बाद में सावधानी पूर्वक उखाड़ी जाए तो जड़ पर गणेश जी का उभरा हुआ चित्र दिखाई देता है। अध्यात्म के क्षेत्र में इसे श्वेतार्क गणपति कहते हैं, यानी कि श्वेत अर्क के गणपति। जिस परिवार में श्वेतार्क के गणपति की हर रोज पूजा की जाए, उसके यहां जीवन भर ऐश्वर्य की कमी नहीं होती, जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफलता नहीं होती, धन धान्य समृद्धि का अटूट भंडार रहता है। और यही कारण है कि विभिन्न तंत्र ग्रंथों में इसका विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। पर इतने प्रभावशाली, पूज्य और चमत्कारी श्वेतार्क गणपति जहां 100% होते हैं, वहां इसके पौधे 1 से 2% से भी कम पाए जाते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि किसी किसी क्षेत्र में ये आसानी से भी मिल सकते हैं। मान्यता ऐसी है कि श्वेतार्क मूल में गणेश जी का वास होता है, और यदि शास्त्रोक्त विधि से वो मूल प्राप्त करके घर में स्थापित की जाए तो उसका दैनिक पूजन हो तो गणेश जी की भांति उस घर परिवार को श्री समृद्धि से संपन्न करके साधक की समस्त भौतिक बाधाओं का शमन कर देती हैं। पर प्रतिबंध ये है कि श्वेतार्क मूल पूर्णतः शास्त्रीय ढंग से प्राप्त की जाए और तद अनुसार ही उसका पूजन किया जाए। अब बात है कि श्वेतार्क गणपति किस दिन प्राप्त हो। तो जिस दिन रविवार हो और पुष्य नक्षत्र चल रहा हो, दिन सर्वश्रेष्ठ ऐसा माना जाता है। इसे रवि पुष्य योग कहा जाता है। रवि पुष्य योग किसी भी साधना को प्रारंभ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और इसी तरीके से गुरु पुष्य योग, यानी कि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र की स्थिति, यह अति उत्तम मानी गई है। ज्योतिषी इनकी धारणा है कि जड़ी बूटी आदि वस्तुओं का संकलन, उनकी पूजा प्रयोग रवि पुष्य के दिन विशेष फलदायी रहते हैं। जब तप, हवन, पूजन, व्यापारिक कार्य और अन्य शुभ कार्य गुरु पुष्य के दिन प्रारंभ करने से निश्चित सफलता प्राप्त होती है। वैसे जिस दिन भी पुष्य नक्षत्र हो वो भी सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अपने आप में बनता है, और किसी शुभ मुहूर्त का पता पहले से लगा है तो नियम अनुसार श्वेतार्क गणपति पूजन आपको प्रारंभ करना चाहिए। श्वेतार्क का पौधा रवि पुष्य योग में यदि घर के दरवाजे पर लाएं, लॉन में, शयन कक्ष में, फूलवाड़ी, चबूतरे के कोने में, किसी भी ऐसी जगह पर जहां से वो घर के प्रवेश द्वार की सीध में हो,
यानी कि एंट्रेंस जो है, उस एंट्रेंस से पौधा आपको सीधा दिखाई दे। पौधे के लिए उपयुक्त मिट्टी, प्रकाश, वायु और जल की आपको व्यवस्था करनी होगी। ये प्रयोग गृह रक्षा में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। जब तक ये पौधा रहेगा, घर में किसी भी आदि व्याधि, नजर, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, दुष्प्रभाव, अवांछित वायव्य, आत्माएं, दुर्भाग्य ये प्रभाव डाल ही नहीं सकती। श्वेतार्क गणपति का तात्पर्य यह है कि सफेद आग से निर्मित गणपति हो। जिसके घर में श्वेतार्क गणपति है, उस घर में दरिद्रता नहीं होती। ओम गण गणपतये नमः एक माला इस मंत्र का जाप, ये निश्चय ही ऐसे जातक के जीवन में उन्नति देता है। धन धान्य, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य और प्रसन्नता, इनके लिए श्वेतार्क गणपति घर में स्थापित किए जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिसके घर में अभाव हो, प्रयत्न करने पर भी आर्थिक उन्नति नहीं हो रही हो, उसे जरूर श्वेतार्क गणपति स्थापित करना चाहिए। जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण उन्नति की जब बात हो, सौभाग्य, श्रेष्ठता और पूर्णता प्राप्त करने के लिए श्वेतार्क गणपति अत्यंत अद्वितीय है। यह जानकारी आज के दिन आपको देने का उद्देश्य यही था कि गणेश चतुर्थी आ गई है। अगर आप अपने घर में श्वेतार्क गणपति स्थापित करें तो अपने आप में चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। लोग कहते जरूर हैं कि यह चमत्कार होता कुछ नहीं है, पर जब स्वयं के साथ में होता है तब दंग रह जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि यह क्या हुआ और अल्टीमेटली खुद की पीठ थपथपाते हैं कि मेरी मेहनत थी जो काम कर गई। भाग्य क्या होता है, लोग विचित्र हैं। जब प्रार्थना करनी होती है, जब कठिनाइयां सामने आती है तो भगवान का दरवाजा जरूर खटखटाते हैं, पर जब जीत हासिल होती है तो भगवान को याद नहीं करते, खुद की पीठ थपथपाते हैं कि जो किया वो मैंने किया। ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा। हमेशा हर रोज उस परमात्मा को जरूर धन्यवाद करें जिसने ये जीवन दिया, जिसने इस योग्य बनाया कि आप ये प्रोग्राम देख पा रहे हैं, जिसने इस योग्य बनाया कि सिर के ऊपर एक छत है, खाने के लिए 2 रोटी है। हमेशा उसके लिए शुक्रगुजार रहना ही चाहिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। गणपति बप्पा मोरिया। हर हर महादेव। जय श्री राम एवं जय हिंद।